खबरें खेती के कार्यक्रम में आप मन के स्वागत है। जय जोहार। सबले पहली आज के खास खबर। छत्तीसगढ़ में आइसोपाम के अंतर्गत मक्का विकास कार्यक्रम लागू। फूलगोभी के खेती में बेहतर जल एवं रोग नियंत्रण। भिंडी की अर्का अभय वैरायटी। कुंदरू के सफल खेती। नीति कृषि के क्षेत्र में हरदम नवा बदलाव आवत रही थे और ये बदलाव मन ला किसान मन ह अपना के फायदा उठा सकत है। मक्का फसल के खेती और उत्पादन में बढ़ोतरी करे के उद्देश्य ले संपूर्ण छत्तीसगढ़ में आइसोपाम के अंतर्गत मक्का विकास कार्यक्रम चलाए जाते। ये योजना में सभी श्रेणी के कृषक शामिल हो सकत है, लेकिन लघु सीमांत, अनुसूचित जाति जनजाति और महिला किसान मन ला प्राथमिकता दिए जाते। ये योजना के अंतर्गत किसान मन ला प्रमाणित बीज, जैविक नियंत्रण, निंदानाशक दवा और कीटनाशक दवा पर 50% के अनुदान दिए जाते। एक अलावा पौधा संरक्षण यंत्र, स्प्रेयर डस्टर के खरीदी पर घलो 50% के अनुदान दिए जाते। किसान मन ला शासन के ये नीति के लाभ उठा के अपन आर्थिक स्थिति में सुधार करे बर मौका मिलही। बेहतर तकनीक फसल से संबंधित जानकारी ला लेके अगर कहीं फसल के उत्पादन किसान मन करें तो खेती में ओमन ला बहुत अच्छा उत्पादन मिल सकत है। वैसे तो भिंडी पहली सबो मौसम में नहीं होवत रही से, पर नवा किस्म के बीज आए ले 12 महीना भिंडी ह बाजार में मिलथे। जैसे अर्का अभय वैरायटी बड़ा ही सुंदर होथे। एखर पौधा ह छोटे बड़े दोनों किस्म के होथे और ओखर साथे साथ शाखाओं वाला भी होथे। एखर फल 5 धारियों वाला हरे रंग के होथे। एखर उपज ह लगभग 100 से 150 क्विंटल प्रति हेक्टेयर होथे। ए भिंडी के बाजार में बड़ा बढ़िया मांग रही थे। भिंडी के बुआई बर खेत ला 2-3 बार जुताई कर मिट्टी ला भुरभुरी कर समतल बना लेना चाही और कतारबद्ध तरीका ले बुआई करना चाही, जेखर ले पैदावार ज्यादा होथे। अब खेती से संबंधित खास खबर। छत्तीसगढ़ प्रदेश में शुष्क खेती की आधुनिक तकनीक अपनाते हुए किसान भाई मन ला खरीफ के साथ साथ रबी फसल ले बर प्रोत्साहित करे जाही, जेकर बर 40 लाख हेक्टेयर में प्रदर्शन करे जाही। कृषि उपकरण कृषि के मशीनीकरण ले बहुत सुविधा होते किसान भाई मन ला। एकर से समय, श्रम और लागत तीनों के बचत होते। ये इसको पावर टिलर बोलते हैं। ये भी पावर टिलर जैसे हम लोग ट्रैक्टर में रोटोटर का काम कराते हैं ना, उसी तरह इसमें भी ये फाल लगे हुए हैं रोटोटर, जिसको रोटोटर बोलते हैं। और ये छोटे किसान भाइयों के लिए बहुत अच्छे चीज़ है, जिसे मट्टी को बहुत ढेला जैसा रहता है ना, उसको बारीक कर देते हैं। बारीक करके फिर मट्टी उपजाऊ बन जाता है। नई किस्में नवा किस्म अपनाए ले, नवा बीज अपनाए ले, उत्पादन और गुणवत्ता दोनों में सुधार होते। फूल गोभी में सबसे पहले जल सिंचाई रोपाई के तुरंत बाद करना चाहिए, काबर की भूमि में सिंचाई के द्वारा पौध वृद्धि और कर्ड बनने तक नमी बने रहना आवश्यक है। एकर साथे साथ अगेती किस्म के 15 से 20 दिन तक के अंतराल में सिंचाई करते रहना चाहिए। एकर साथे साथ खरपतवार निकाले और मिट्टी के पपड़ी ल तोड़े बर 1-2 बार निंदाई गुड़ाई करते रहना चाहिए। खरपतवार हेतु 2 से 3 किलोग्राम एक्टिव इंग्रेडिएंट प्रति हेक्टेयर के दर से तथा 1-2 हाथ से निंदाई गुड़ाई कर खरपतवार को नियंत्रण कर सकत है। अगर कोनो किसान है नवा तकनीक अपना के सफलता पूर्वक खेती करथे तो ओकर सफलता से आन किसान मन ला घलो प्रेरणा मिलथे। आजकल किसान भाई मन धान, गेहूं, सरसों, चना के साथ साथ कुंदरू के फसल लगा के भी अच्छा कमाई करत है। ऐसने कुंदरू के हमर किसान भाई अभय सोनकर ह अपन 2 एकड़ खेत में कुंदरू के खेती करे है। हमला अभय सोनकर भाई ह बताते कि अपन खेत में कुंदरू के खेती करे में 15 से 20 हजार खर्चा आए है। जोताई बोआई करे में और ओला पूर्ण विश्वास है कि ओला कुंदरू के फल ल बाजार में बेच के 60 से 70 हजार तक के फायदा हो जाही। ये सफलता ला देख के आन किसान मन ला भी ओखर से प्रेरणा मिलथे। आज के अंक में बसत के दूसरिया अंक में खेती किसानी से संबंधित नवा जानकारी लेके फिर आबो। तब तक बर जम्मो झल्ला। जय जोहार। ये लो और बताओ। बस। अरे ये क्या भैया जी, बस इतनी सी रासायनिक खाद? किसानी छोड़ रहे हो क्या? किसानी नहीं, नादानी छोड़ रहे हैं। मिट्टी की जांच कराई है। अब तो लाला जी जितनी जरूरत है उतने ही उर्वरक खेत में डालेंगे। हाँ,
किसान भाई आज ही अपने जिले की नजदीकी भूमि परीक्षण प्रयोगशाला में मिट्टी की जांच जरूर करवाएं और मिट्टी में पोषक तत्व, नमी व पौधे के विकास को देखते हुए केवल जरूरत के अनुसार ही पोषक तत्व डालें। और हाँ, मिट्टी में गंधक, जस्ता, बोरोन जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों का पता लगाना भी न भूलें। उर्वरक और जैविक खाद के सही उपयोग से भूमि का उपजाऊपन बनाए रखें, उत्पादकता बढ़ाएं, खर्चा घटाएं और बहुमूल्य विदेशी मुद्रा बचाने में भी सहयोग दें। और हाँ, धीमी गति से नाइट्रोजन उपलब्ध कराने वाले उर्वरकों जैसे नीम लेपित यूरिया को प्राथमिकता दें और यूरिया का पत्तों पर छिड़काव करें। अरे वाह, तू तो सचमुच समझदार हो गया रे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें जिला कृषि अधिकारी या किसान कॉल सेंटर। अम्मा खाना दे दो ना। सबर कर गोलू, अभी दाल नहीं गली है। तू फिक्र ना कर गोलू की अम्मा, अब की बार अपनी दाल खूब गलेगी। क्या मतलब जी? अब की बार NFSM के तहत दाल की पैदावार को बढ़ाने के तरीकों को दिखाने के लिए देश में 1000 क्षेत्र चुने गए हैं, जिसमें हमारा इलाका भी आ गया है। पर इससे हमें क्या फायदा? हमें 5 एकड़ खेती के लिए खाद और कीटनाशक के अलावा बढ़िया बीजों की एक मिनी किट भी मिलेगी। इतनी दाल का करेंगे क्या जी? अरे भगवान, सरकार ने दलहन का समर्थन मूल्य भी खूब बढ़ा दिया है और इनकी खरीद का भी पूरा इंतजाम कर लिया है। इससे आमदनी बढ़ेगी और फिर हमारा गोलू अच्छे स्कूल में जाकर के कृषि वैज्ञानिक बनेगा। हाँ, क्या करूं? हाँ, मैं ऐसे ही करूंगा। हाँ, अच्छा, मैं जा रहा हूँ। अच्छा, जी जी जी, हाँ, जी जी जी। किससे बात कर रहे थे इतना हंस कर? किसान कॉल सेंटर, विशेषज्ञ से खेती के बारे में सलाह ले रहा था। सुबह भी, रात को भी? किसान कॉल सेंटर सुबह 6 बजे से रात को 10 बजे तक खुलता है। रविवार को भी? हाँ भाई, साल के 365 दिन खुलता है। और इतना फोन का बिल कौन भरेगा? अरे, किसान कॉल सेंटर की सेवा मुफ्त है। पर तुम ये सब क्यों पूछ रही हो? मैं तो कुछ और ही समझी थी। किसान भाई कृषि संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत समाधान पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 1800-180-1551 पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर। माटी मोर महतारी संगी, माटी मोर महतारी, माटी मोर महतारी संगी, माटी मोर महतारी, गोबर कचरा खा के संगी हीरा मोती देथे, अजी हीरा मोती देथे संगी हीरा मोती देथे। और ये गुना ये बीजा लेके, एक गुना ये बीजा लेके 100 गुना ये देथे, नो है ये लबारी और माटी मोर महतारी संगी, माटी मोर महतारी। कार्यक्रम के दिखैया छत्तीसगढ़ के जम्मू किसान भाई बहनी हो, तुहर मन के स्वागत है, जय जोहारे। हाँ संगी हो, तुमन मोर हाथ में देखा था ना खेकसी। हाँ, ये खेकसी चीज है जिन तुमन जाना था कि हमारे छत्तीसगढ़ में बहुत कम जगह हम लगाए जाते, जबकि ये खेकसी है लगाए के बाद में गजब फर देते, 18 दिन तक फर देते। अब एक दाम के का पूछना है संगी हो, एक दाम घलो बहुत बढ़िया मिलते और स्वाद तो संगी हो, एक खेकसी के भी खेती हमारे छत्तीसगढ़ के माटी में हो सकत है। यही बात आज हम आप जानकारी देबो। और तुमन जाना था कि कोनो भी फसल ला तैयार करे बर सबसे ज्यादा जरूरी चीज है ओखर जो आधार है, मुख्य आधार, वो आए भुइयां, माटी। तो भुइयां ला कैसे तैयार करना है, काबर की तुमन जाना था कि अलग अलग साग बर भुइयां के तैयारी ला हमला अलग अलग ढंग से करे लगथे। तो ये जो खेकसी है ते नार वाला है, एखर बीजा लगथे कि एखर कांदा लगथे, और संगे संग में एखर बर जो नार रही तेखर बर कैसे ढेखरा लगाना है, और माटी ला मांदा कैसन बनाना है, कैसे कोड़ना है, कैसे वो भुरभुरा बनाना है, ओमा के जो कचरा है माटी तेल ला कैसे दूरिया करना है, ये सब बात लाओ सबसे पहली जानथन खेकसी बर भुइयां के तैयारी। खेकसी, परोड़ा या वन करेला एक कम प्रचलित मगर महत्वपूर्ण सब्जी है। छत्तीसगढ़ का बाजार इसके इंतजार में हमेशा से रहता है और ये एक ऊंचे दाम में बिकने वाला शाक है। वैसे तो प्राकृतिक रूप से ये शाक जंगली रूप में उगा करता है, लेकिन इसे गृह उद्यानों और खेतों की मेड़ों पर भी लगाया जा सकता है। व्यापारिक तौर पर खेकसी उपजाने के लिए प्रक्षेत्र का इस्तेमाल भी किया जा सकता है। खेकसी के विकास के लिए हमारे राज्य में भरपूर संभावनाएं हैं।
इसे एक बार लगाने से कई कई सालों तक लगातार पैदावार प्राप्त की जा सकती है। फलन के बाद इसकी लताएं सूख जाती है, मगर जो कंद भूमि के भीतर होते हैं वर्षा काल में उगकर फिर से फल देने लगते हैं। खेकसी वर्षा काल और ग्रीष्म काल में पाया जाने वाला शाक है। बेलदार पौधा होने की वजह से वर्षाकालीन खेकसी को विशेष सावधानी की आवश्यकता होती है। खेकसी के रोपण के लिए जून, जुलाई और अगस्त का महीना सर्वोत्तम होता है। बेल लगाने के 8 से 10 माह के भीतर ही फल प्राप्त हो जाते हैं। कंद लगाने के 2 माह बाद ही फल प्राप्त होने लगते हैं। इसकी उपज 75 से 120 क्विंटल प्रति हेक्टेयर प्राप्त होती है। खेकसी सभी प्रकार की भूमि में उत्पादन देती है। भूमि का पीएच मान 6 से 7 के बीच हो तो उत्तम होता है। खेकसी के रोपण के लिए 3 से 4 किलोग्राम बीज प्रति हेक्टेयर की आवश्यकता होती है। यदि कलम का रोपण किया जा रहा हो तो 5000 कलम प्रति हेक्टेयर की आवश्यकता होती है। इसका रोपण कतार से कतार 2 मीटर और पौधे से पौधे की दूरी 1.5 मीटर रखी जाती है। प्रक्षेत्र की तैयारी के लिए उस प्रक्षेत्र की भूमि को पहले भुरभुरी बना लेनी चाहिए और फिर खेकसी के मान से क्यारियां तैयार कर लेनी चाहिए। चूंकि खेकसी एक बेलदार पौधा होता है, इसलिए मंडप विधि से रोपण की भी आवश्यक तैयारी इसी समय कर लेनी चाहिए। यदि किसान बंधु खेकसी के लिए आंशिक छायादार प्रक्षेत्र तैयार कर सके तो और भी अच्छे परिणाम देखने को मिलते हैं। दूसर बात संगी हो, जहां जहां पानी तहां तहां जिनगानी। तो खेकसी बर पानी कौन विधि दे जाए? वैसे तो तुमन जाना था कि हमार जो टपक विधि है तेला सबसे बढ़िया माने जाते और सरकार डाले बहुत छूट घलो मिलते। तो एखर बर खेकसी ला कतका दूरिया में लगाबो और कतका दूरिया में पाइप में हमला छेदा करना है जेमा पानी है एखर जड़ ला मिल सके। तो पानी देके का अच्छा विधि हो सकत है। संगे संग में भी जानना जरूरी है कि खेकसी बर शुरू में ज्यादा पानी लगते कि बाद में ज्यादा पानी लगते, कौन मौसम में पानी कम लगी, कौन मौसम में पानी ज्यादा लगी, और पानी के संग संग में हम और का खातू माटी के घलो लाभ उठा सकत हन का। आवा जानी जल प्रबंधन खेकसी बर। खेकसी की फसल ग्रीष्मकाल और वर्षाकाल दोनों ही समय में ली जाती है। ग्रीष्मकालीन खेकसी को ऊपरी सिंचाई की आवश्यकता होती है, लेकिन वर्षाकालीन खेकसी को प्राकृतिक रूप से मिलने वाला जल ही पर्याप्त होता है। यदि स्थिति सूखे की हो तो ऊपरी सिंचाई दी जा सकती है, मगर सिर्फ सिंचाई करना ही पर्याप्त नहीं होता। किसान बंधुओं को चाहिए कि जल निकासी की भी उपयुक्त व्यवस्था करें। खेकसी की फसल में सिंचाई के लिए उपलब्ध पानी के आधार पर 3 मीटर चौड़ी और 10 मीटर लंबी या इससे कम ज्यादा आकार की क्यारियां काट लेनी चाहिए और सिंचाई के उपरांत जल निकासी हो सके इसके लिए भी नालियां काट लेनी चाहिए। जल की कमी वाले क्षेत्र के किसानों को भी कुछ न कुछ व्यवस्था करनी होती है, जैसे मूंगफली का छिलका या भुट्टे का भूसा वगैरह की पलवार बिछा दें, जिससे कि जल की अपव्ययता पर हद तक अंकुश लगाया जा सके। यदि खेकसी उत्पादक किसान भाई का प्रक्षेत्र ऐसी जगह है जहाँ की भूमि रेतीली हो और तापमान जैसा कि हमारे राज्य में ग्रीष्मकाल में होता है 42 से 45 सेंटीग्रेड के बीच, ऐसी स्थिति में खेकसी की फसल को 3 से 5 दिनों के अंतर पर सिंचाई की दरकार होती है और जिन किसान भाइयों के प्रक्षेत्र की भूमि भारी और मध्यम हो वहाँ 8 से 10 दिनों के अंतर पर सिंचाई दी जा सकती है। सिंचाई के लिए टपक पद्धति का इस्तेमाल भी किया जा सकता है। किसान संगवारी हो तुमन जाना था वही फसल के बढ़िया हमला दाम मिलते जौन फसल है दिखे में बढ़िया हो, चिक्कन हो और बढ़िया हरियर हो, जन लाल रहते सुंदर लाल दिखे। तब तुमने देखा था कि खेकसी का इतना सुंदर बढ़िया हरियर फसल दिखा थे, बिल्कुल दागी नहीं है,
चिकन चिकन दिखत है। तो एकर बर जरूरी का है कि बढ़िया खातू माटी दे जाए, जतका अच्छा बढ़िया पोषण मिलही, भोजन मिलही, ओतके अच्छा फल मिलही। और वो अच्छा खातू दे से बीमारी घलो कम लगथे, फूल घलो बढ़िया होते और पेड़ बढ़िया पेड़ाथे संगी हो। तो खेकसी बर कौन कौन प्रकार के खातू देना है, कौन कौन अवस्था में देना है और कतका कतका मात्रा में देना है, ये जानना जरूरी है ना। तो आओ जानी खाद के प्रबंधन ये खेकसी पर। हमारे छत्तीसगढ़ के जागरूक किसान लगाए गए फसलों के पोषक प्रबंधन को लेकर भी सचेत रहने लगे हैं। वे जानते हैं कि पोषक तत्वों पर किया गया जरा सा खर्च फसल की उत्पादकता को और उसकी गुणवत्ता को कई गुनी बढ़ा देता है। अपनी फसल में गुणात्मक और मात्रात्मक बढ़ोतरी के लिए आज के बुद्धिमान काश्तकार जानकारों से राय लेने में कभी पीछे नहीं रहते। बेल वाली सब्जियां थालों में डाली जाती हैं। अच्छी तरह से खेत तैयार कर सिंचाई सुविधा के हिसाब से क्यारियां और थाले बनाए जाते हैं। 2 थालों के बीच की दूरी 2 मीटर पर्याप्त होती है। थालों का मतलब होता है जमीन में लगभग 1 हाथ गहरा गड्ढा खोदकर उसमें थोड़ी सी गोबर की खाद और अन्य पोषक तत्व भर दें। भुरभुरी भूमि वाले खेत में कृषि वैज्ञानिकों और जानकारों के द्वारा अनुशंसित खाद और उर्वरक अच्छी तरह से मिला लें। अच्छी उपज के लिए 200 क्विंटल गोबर की खाद, 100 से 120 किलोग्राम नाइट्रोजन, 50 से 60 किलोग्राम स्फूर और 25 किलोग्राम पोटाश की आवश्यकता होती है। गोबर की खाद, स्फूर और पोटाश अंतिम जुताई के समय दें और नाइट्रोजन 2-3 दिन बाद टॉप ड्रेसिंग के द्वारा दें। ध्यान रहे पूरा उर्वरक की मात्रा फसल के 55 से 60 दिनों के भीतर दे देनी चाहिए। नाइट्रोजन की मात्रा 2 या 3 बार में 20 से 40 दिनों और 65 दिनों के भीतर दे दें। संगी हो चौथैया बड़ा महत्वपूर्ण बात होते का कि एकर रक्षा करना। एकर से हमारा नुकसान काकर से हो सकत है, रोग राई से, बीमारी से और कुपोषण से। तो कहूँ मान लो खेकसी में कुछ कहीं रोग राई लगत है तो ओकर इलाज कैसे करे जाए, या कौन कौन कारण से खेकसी में बीमारी लग सकत है, जोन बीमारी है तेकर लक्षण का हो सकत है, वो कतेक नुकसान पहुंचा सकत है, और संगे संग में ऐसे हमन कौन कौन से काम करीन पहली ले जेमा वो बीमारी झन लगे। काबर तुम जानते हो संगत संगवारी हो कि तैयार फसल में कहूँ बीमारी लगी तो बहुत नुकसान होते, कबू तो सबो जातरी थे। तो खेकसी में होवैया रोग और ओकर निदान आवई हुल जान लेते। खेकसी के बीज को बोने से पहले उसका बीजोपचार किया जाना चाहिए। बीजोपचार करने से फफूंद जनित रोगों से खेकसी को काफी हद तक बचाया जा सकता है। खेकसी में लाल कीड़ों का प्रकोप ज्यादातर देखने को मिलता है। फसल की प्रारंभिक अवस्था में यदि इन पर नियंत्रण न पाया जा सके तो संभवतः पूरी फसल नष्ट हो सकती है। लाल कीड़े पत्तों को खाकर उनमें छेद कर देते हैं। इन फसलों में लाल कीटों के अलावा फल मक्खी का प्रकोप भी रहता है। ये मक्खियां फलों में छेद कर उसमें अंडे दे देती हैं, जिसकी वजह से फलों के सड़ जाने की संभावना होती है। किसान भाई लाल मक्खी से निजात पाने के लिए विज्ञान सम्मत विधि अपनाएं। साथ ही फल मक्खी से बचाव के लिए मेलाथियान 50 ईसी कीटनाशक 2 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी के घोल से छिड़काव करें। किसान भाइयों को इस बात का भी स्मरण रखना चाहिए कि बेल वाली फसलों में शाम का समय परागण का होता है, इसलिए शाम के समय में कीटनाशकों का छिड़काव न करें। और साथ ही इस बात का भी ध्यान रखें कि ऐसे कीटनाशकों का छिड़काव न करें जो मित्र कीटों के लिए नुकसानदेह हो, और कीटनाशकों के छिड़काव से पहले तोड़ने लायक और क्षतिग्रस्त फलों को तोड़ लें, ये ज्यादा अच्छा होता है। बरसात के दिनों में कीटों और रोगों की संभावना भी आमतौर पर बढ़ जाती है, इसलिए बरसाती खेकसी के लिए अतिरिक्त सावधानी की आवश्यकता है। हाय रे पतरिंगिया तुर पर छछान बन के आऊं। हाय रे पतरिंगिया तुर पर छछान बन के आऊं।
तोर पर छछान बन के आऊं, तोला उड़ा के संग ले जाऊं। जिंदगी के नदिया है अरे बड़े गहरी, जिंदगी के नदिया है अरे बड़े गहरी, डोंगा तोला मैं बनाऊं। हाय रे पतरंगिया तोर पर छछान बन के आऊं, हाय रे पतरंगिया तोर पर छछान बन के आऊं। कहाँ तय जाके लुकाबे खोजली हाँ बूढ़े पानी, कहाँ तय जाके लुकाबे खोजली हाँ बूढ़े पानी। नीचटी गड़ी गे है मोरे आँखी, नीचटी गड़ी गे है मोरे आँखी, तोर बलगे मोले बानी, तोर बलगे मोले बानी। लेके उड़रिया भगाऊं, मन भरे तोला मैं सजाऊं, लेके उड़रिया भगाऊं, मन भर तोला मैं सजाऊं। हावे जवानी के घरी अंधियारी, हावे जवानी के घरी अंधियारी, डोंगा तोला मैं बनाऊं। हाय रे पतरंगिया तोर पर छछान बन के आऊं, हाय रे पतरंगिया तोर पर छछान बन के आऊं। सुंदर चेहरा है मन मोहनी, मुँह दिख तोर चुकले, सुंदर चेहरा है मन मुँह दिख तोर चुकले। तय मोटियारी हवस कुंवारी, तय मोटियारी हवस कुंवारी, बूटरी हवस चुकले, बूटरी हवस चुकले। तोरे मोरे भावरे पराहूं, तोरे संग गांठ मैं जोड़ाहूं, तोरे मोरे भावरे पराहूं, तोरे संग गांठ मैं जोड़ाहूं। माया के आंसू माँ भर के अंजरी, माया के आंसू माँ भर के बंजरी, मांगम बंधन लगाऊं। हाय रे पतरंगिया तोर पर छछान बन के आऊं, हाय रे पतरंगिया तोर पर छछान बन के आऊं। संगी हो, आज के बताए के हिसाब से खेकसी की तुमन खेती कराओ, काबर तुमन जाना था कभी सबसे ज्यादा पैसा देने वाला जो साग है तो उन खेकसी होते। और हमारे छत्तीसगढ़ में भी बहुत अकन किसान मन ये खेकसी खेती नहीं करते, लेकिन आज के बताए हिसाब से तुमन खेती करिए तो मान के चला कम जगह में खूब फायदा होही। और तुमन तो जानता हो खेकसी करेला ऐसे चीज आए जिन मन एक बेर लगा ले तहाँ लगभग 1.5-2 महीना तक के फरत रही थे और फूलत रही थे संगी हो। तो आज बसत के बाकी नवा दिन बर एक नवा जानकारी लेके फेर आबो। तलघस जम्मो संगवारी मल्ला, जय जोहार।